नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई अनोखी कहानी के साथ, जो शायद समय की परिवर्तन के हिसाब से चल रही है। लोग अपने बच्चों से बहुत ही उम्मीद करते हैं। इन दो चीज़ों की उम्मीदें कभी अपने बच्चों से नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेता है वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं पाता। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। महेश के घर में ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। महेश के पास रुपया, पैसा, मान सम्मान, धन दौलत सब कुछ था, परंतु सब कुछ होने के बावजूद भी वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। और उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ सब कुछ था, परंतु कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर पति पत्नी बहुत चिंतित रहते। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते 12 वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। महेश अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता, महंगे से महंगे हॉस्पिटल ले जाता, वो अपनी पत्नी का इलाज कराता, तीर्थ स्थानों पर जाता, वहाँ मन्नतें मांगता, परंतु फिर भी उसको कोई संतान नहीं हुई। उसने बहुत जतन किए, तब जाकर कभी शादी के 15 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। भगवान की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र की बात सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे पुत्र को लेकर उनके पास पहुंची तो वे दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं, हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की बातों को सुनकर उस नर्स ने व्यक्ति और पत्नी दोनों से कहती है, बहन, आपको जो पुत्र हुआ है वो अत्यंत ही सुंदर है, इसमें एक भी कमी नहीं है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां ये सुनती है कि उसमें कोई कमी नहीं है, तो वो थोड़ा सहज जाती है। फिर नर्स कहती है कि बहन, इसमें एक कमी है, तो वो घबराने लग जाती है। वो बोली, जो आपको पुत्र हुआ है वो सुंदर है, बस इसमें एक कमी है, उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को ये पता चला कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, आंख तो सही जैसा भी है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। मेरा बेटा माँ के लिए, सभी माँ के लिए सभी संतानें एक बराबर होती हैं, चाहे कोई काला कुरूप हो, चाहे कोई गोरा सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों
का शरीर नहीं देखती, उसकी आत्मा से जुड़ती है। उस बालक को देखकर कहती है, कितना खूबसूरत है मेरा बेटा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में पानी आ जाता है। नर्स सोचने लगती है, यदि ईश्वर को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें देता, इसमें क्या चला जाता। माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर मेरा बेटा है। आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को सुनकर नर्स से कहने लगी, बहन जी, यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र दोनों आँखों हो, ऐसा अभी हो सकता है। जब माँ ये सुनती है तो उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं। तो वो कहने लगी, नर्स मैडम, ये कैसे हो सकता है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नर्स की इन बातों को जब महेश सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख ही सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया में देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। ये तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक हों। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को, बच्चे को पालने का भार मेरे कंधे है। अब रही बात मेरे पुत्र की, तो एक आंख की तो पर परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिस रूप में इसे भेजा है वो हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो नर्स से कहने लगी, मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो आप मेरी एक आंख मेरे पुत्र को दे दीजिए। मैं उसको अपनी आंख दे देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी आंख अपने पुत्र को दे देना चाहती हूँ। जब वो महेश अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह से तुम कानी हो जाओगी, तो महेश की पत्नी कहती है, मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंख से देखना चाहती हूँ। मेरे एक आंख ले लेने दो, मेरा बेटे को लगा देने दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में दे देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह से पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद भी कानी हो जाती है। कुछ दिन सभी लोग अस्पताल में रहे। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो गए तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी मिली। मोहन अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर घर आ गया। महेश और कुछ दिन बाद अपने पुत्र का नामकरण करता है। उसके पुत्र का नाम रुपेश रखते हैं। दोनों पिता और माता मिलकर अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है।
तभी एक दिन रुपेश के पिता काम से लौट रहे थे। तभी रास्ते में इस दुर्घटना हो जाती है और उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी माँ अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी दहाड़ मारकर रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा घर में एक ही कमाने वाला था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी? ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और उसे किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब संतान पाने की चाह में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो बचता वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता। इस प्रकार वो माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घर में बर्तन मांज के अपने पुत्र का पालन करती है। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कोई तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अच्छे अच्छे वस्त्र लाती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो एक दिन वो माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय जाती है और उस विद्यालय के आचार्य से विनयपूर्वक कहती है, भाई साहब, मुझे अपने बेटे को इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वो माँ जिस विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला कराने जाती है वो विद्यालय उस नगर के एक प्रसिद्ध विद्यालय है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय के बड़े आचार्य फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर, लेकिन माँ कपड़ों में ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबों और महंगी फीसों का भार उठा पाएगी। इसलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को कहीं और सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दें। उन मास्टर जी की ऐसी बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, मास्टर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो फीस होगी उसे मैं समय पर जमा कर दूंगी। मेरा इकलौता बेटा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वो बड़े आचार्य जी उस माँ की इन बातों को सुनते हैं तो उस माँ की बातों सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। उस बच्चे की माँ से कहते हैं, ठीक है बहन जी, यदि आप जिद करती हैं तो हम आपके बच्चे को दाखिला दे देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस बड़े स्कूल में हो जाता है और वो बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वो माँ 4 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन वो अपने बेटे के एडमिशन के बाद अपने बेटे की पढ़ाई के खातिर 8 घरों में काम करने लगी। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को लिखाने लगी। पढ़ते पढ़ते वो पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है तो उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं
और खेल खेल में कहते हैं कि देखो देखो, एक आँख वाली कानी का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आँख से कानी है। लड़का जब अपने दोस्तों की इन बातों को सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक आँख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल लेने आई। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ कल से आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगा कि माँ तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, आप एक से आँख से कानी हो। आप जब मेरे साथ विद्यालय आती हैं तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। आप ऐसी हो वैसी हो, इस तरह बहुत सारी बातें अपनी माँ को सुनाता है। दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुपचाप रह जाती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वो माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊँगी। तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर पुत्र कहता है, माँ अब बड़ा हो गया हूँ मैं, और मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अकेले विद्यालय आ सकता हूँ और घर भी अकेले जा सकता हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना, क्योंकि तुम्हारे पिता के साथ सड़क दुर्घटना हुई, जो सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। बेटा कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेले ही आया हूँ और जाया करूँगा। उस दिन के बाद पुत्र अकेला ही विद्यालय आने लगा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ का काम का बोझ बढ़ता गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर चला जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबों की फीस, लेकिन जब बेटा शहर जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माँ जो भी कमाती वो पैसे कम पड़ते, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। जहाँ 12 घरों में काम करती थी, अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं बेटे के शहर जाने के बाद वो 15 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात को 11 बज जाते। तब जाकर वो बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती। वो इसलिए इतनी मेहनत करती कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए तो मुझे सुख मिलेगा, एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं सुखी रहूँगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती और 15 घरों का काम करके अपने बेटे के लिए पैसा भेजती। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय पहले से बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती।
जब ऐसे ही कुछ दिन और बीते तो उस माँ को 1 महीने के बाद एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को ये पत्र मिला कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया तो बहुत खुश हो जाती है। सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिखकर बताई कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वो बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को ये पत्र मिला तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और पूरे गांव के लोगों से गर्व से कहती है, मेरी उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा डॉक्टर बन गया। इस प्रकार माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतज़ार करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे बेटे को शहर गए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर भी बन गया तो मुझसे मिलने के लिए गांव ज़रूर आएगा। तब मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी। हर दिन वो इंतज़ार करती कि आज मेरा बेटा आएगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता कि उसका बेटा आया होगा। इस तरह इंतज़ार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं तुम्हारे दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो माँ सारे दिन तरह तरह के विचार करती। इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए सालों बीत गए। लेकिन वो बेटा एक साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ के बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है वो एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी से अपनी शादी की है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आँखों से उसका दर्द बहने लगता है। उसे बहुत ही दुख होता है क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपनी पसंद की लड़की से उसके साथ शादी करूँगी। उस माँ के सारे अरमान उन्हीं आंसुओं के सहारे धुल जाते हैं। वो माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ऐसी सज़ा मिली। मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की जो मुझे इतनी बड़ी उसकी सज़ा मिल रही। माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और शादी कर ली। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों के झूठे बर्तन धुले, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में नहीं बुलाया। पत्र लिख कर बता रहा है मुझे, माँ, मैंने शादी कर ली। ये सोच सोच कर वो माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने बेटे को दुआ देती रही। रोते रोते वो सो जाती। फिर उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद निकला। कहती है, कोई बात नहीं बेटा,
तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने शादी तो कर ली, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है मेरा बेटा और बहू दोनों मुझे मिलने आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपने पुत्र की बहू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच कर वो माँ अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करने लगी। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतज़ार करते करते साल निकल जाते। लेकिन साल बीतने के बाद भी उसका बेटा उससे मिलने नहीं आया, ना ही बहू आई। कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिला। उसमें लिखा होता है, माँ तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा हुआ है। आज ये खबर उस माँ को मिली तो उसके धैर्य ने जवाब दे दिया। उसकी सहन शक्ति टूट चुकी थी। जिस माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले, उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा। अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में विचार आता है, अब तो रहा नहीं जाता। वो कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है और सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। मैं दादी बन गई हूँ, अब अपने पोते को देखूंगी। मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी और उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा ज़रूर मेरी बहू पोते के साथ मेरे पास आएंगे। सब सोच सोच कर वो माँ व्याकुल होने लगी। जब इंतज़ार करते करते उस माँ को 7 महीने बीत जाते हैं, जब उस माँ से मिलने कोई नहीं आता तो उस माँ का सब्र का बांध टूट जाता है। वो व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वो फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। ये निर्णय कर माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और उस ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह जाना है। ऑटो वाला पता देखता है और बूढ़ी माँ को अपने ऑटो में बैठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय के बाद वो ऑटो वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले में पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर देता है और माँ से कहता है, माँ जी आपने जो पता दिखाया है मैं उस पते पर पहुंचा चुका हूँ। ये वही बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वो माँ उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती तो बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि कितना सुंदर आलीशान बंगला है। बंगले के सामने चमकती गाड़ी खड़ी है, दरवाजे पर पहरेदार बैठे हैं। ये देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है। कितना सुंदर घर है मेरे बेटे का। वो बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, वो थैला लेकर वो माँ बंगले के अंदर जाने लगती है। तो जैसे ही बंगले के अंदर जाने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े एक पहरेदार की नज़र उस पर पड़ती है। पहरेदार देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो आंखों से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वो पहरेदार उस महिला को देखता है तो कहने लगता है, तुम्हें किससे मिलना है? इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो?
पहरेदार के जब इस शब्द को माँ के कानों में पड़े तो वो माँ एकदम रुक जाती है और चपरासी से कहती, यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। पहरेदार उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने अपनी कभी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है किसका बंगला है? ये एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वो बूढ़ी माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वो मेरे पुत्र हैं। पहरेदार कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तो तुम्हें कपड़े अच्छे पहने हैं, ना तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा पहरेदार सुनता है तो वो भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चला कि ये बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो पहरेदार उनसे पूछने लगता है, माँ जी, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हमें पता चल सके कि डॉक्टर साहब आपके बेटे हैं? उस दूसरे पहरेदार की इस बात को माँ सुनती है तो वो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र पहरेदार को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपने माँ को भेजा था। वो पहरेदार पत्र खोल कर देखता है और भेजने वाला पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, माँ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ है? तब वो चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है, ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो आपके बेटे का कमरा है और वो अभी इस समय पर घर पर ही है। अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है, सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, अपनी बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो माँ घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में पालन रखा है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ी, वो दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वो बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर पुत्रवधू के कानों में वो रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, वो इतनी तेज़ी से क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है तो अपने बच्चे को एक भिखारी जैसे दिखने वाली बुढ़िया के हाथ में देखती है। वो चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज़ देती है, सुनिए, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आँख से कानी है, वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आता है। पति के आते ही वो बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है, तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं? कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। वो बूढ़ी माँ कहती है, बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ और ये तुम्हारे पास खड़ा वो मेरा बेटा है। तुम्हारी गोद में जो खेल रहा वो मेरा पोता है, मैं भला पोते को क्यों चुराने आऊँगी। जब बहू उस माता की बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है, ये बुढ़िया क्या कह रही है? क्या सच में ये भिखारी मेरी सास है? क्या ऐसे गरीब परिवार से में तुमने जन्म लिया? मुझे तो पहले कभी नहीं बताया कि आपकी कोई माँ है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ को बहुत ठेस लगती है। वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है, मैं रोज़ घर के दरवाजे पर बैठकर तेरा
इंतज़ार करती हूँ कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन तू अभी नहीं आया। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे मिलने चली आई हूँ। अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए तेरे पास आ गई। और तू कह रहा है कि मेरा कोई माँ नहीं है। जब वो बहू अपने पति से पूछती है ये बुढ़िया क्या कह रही है, तो पुत्र कहने लगा, तुम इसकी बातों में ध्यान मत दो। मैं कसम खाता हूँ ये मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को जब माँ सुनती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वो बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खा रहा है कि ये मेरी माँ नहीं है। जो पुत्र मेरे जीने का सहारा था, उसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, वो भी आज मुझसे छूट गया। वो मत समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ शादी की है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मुझे गलती हो गई थी। और इतना कहकर वो माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही तो सहारा था, वो भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं रहूंगी? एक आस थी, वो भी टूट गई। वो माँ सोचती सोचती है, जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीने का सहारा समझा था, जो जीवन की नैया मेरे पार लगाने वाला था, वही इस बूढ़ी जीवन की नैया को मझधार में डुबा रहा है। वो इस प्रकार रोते रोते भारी कदमों से नीचे उतरने लगी। उसके मन में एक भावना उठती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो अब जी कर क्या करूंगी? अब बेटा ही नहीं तो इस जीवन में क्या है? इस प्रकार वो अपने बेटे के घर से बाहर निकलती है। बंगले के बाहर जो पहरेदार का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक पहरेदार को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? क्योंकि पहरेदार को तो पहले से ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो तुरंत ही कागज़ कलम ले आता है और पूछने लगता है, बताइए माँ जी क्या लिखना है? इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती, वो पहरेदार लिखता जाता है। जब वो पूरा पत्र लिख जाता है तो वो माँ उस पहरेदार से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के कहने पर पहरेदार बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब पहरेदार पानी लेकर वापस लौटता तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता। पहरेदार देखता कि माँ जी फांसी के फंदे में झूल रही हैं। अब तुरंत ही वो जाकर खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे डॉक्टर साहब और पीछे उनकी पत्नी दौड़े। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती। उसका पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर दिया, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है।
मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने बोला कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में नहीं सोचा होता तो डॉक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती उसकी माँ के हाथों पर पड़ी। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में से कागज का टुकड़ा देखी तो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर जाती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसी समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, सुंदर रूप दिया और मैं कुरूप बन गई। और उसी कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूँ और दूसरा मेरा रंग काला है। ये भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी बन गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं। तुम सुंदर हो, इसी की मुझे खुशी है। तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसीलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया। जब कोई रहा ही नहीं तो किसके लिए जीऊं? क्या फ़ायदा बेटा? जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तुम सदा खुश रहना, तुम्हारी संतान सदा खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी ये पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का शर्म से नीचे सिर झुक जाता है। उसे अपने आप पर घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। पर दोस्तों, क्या माफ़ी मांगने से उनकी गलतियाँ कम हो जाएंगी? इतना सब कुछ उसकी माँ ने जो सहा, क्या उसका दर्द कम हो जाएगा? आखिर में एक माँ इतनी मजबूर क्यों होती है? सब कुछ सहती है अपने बच्चों के लिए, पर वो बच्चे उनको क्यों नहीं समझते? माफ़ी तो मांग लेंगे, पर क्या माफ़ी सुनने के लिए उसकी माँ वहाँ जिंदा है? वो उससे दूर, बहुत दूर जा चुकी है, जहाँ से कोई आता ही नहीं। क्या उनकी माफ़ी उनके माँ के कानों तक पहुँची? क्या माफ़ करने के लिए माँ जिंदा है? अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया। कैसी ये दुनिया! कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारा जीवन माँ के लिए तरसते हैं। जिनके जीवन में माँ होती है तो उन माँओं के बच्चे उनकी कदर नहीं करते। उन कहावतों को लोगों ने आज तक समझा ही नहीं। कहते हैं जब चिड़िया चुन जाए खेत तो पछताए क्या होगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया तो अब क्या बचा? धन दौलत तो दोबारा मिल सकता है, पर क्या गया हुआ इंसान दोबारा मिल सकता है? माँ मिल सकती है, नहीं मिल सकती दोस्तों।
एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दे या अपने माता पिता को भुला दे, घमंड में आकर अपमान कर दे, तो दुनिया में माता पिता का सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटे होते हैं जो अपनी माता पिता, जो संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत पीड़ा होती है। यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर ज़रूर करना, क्योंकि इस मनुष्य की सफलता उनके माँ बाप के ही योगदान से बनती है। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो कि माँ तुम्हारे लिए क्या किया है, वो पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो ऐसे मूर्ख बच्चे, जो किया है माता पिता ने ही किया है। तुमको बनाया है, तुमको पढ़ाया लिखाया है, तुम्हें पालने में दुख उठाया है। माता पिता को भूलकर तुम अपने आप को भूल गए हो। बच्चे ये भूल जाते हैं, माँ बाप के अतिरिक्त इस दुनिया में उसका कोई दूसरा भला नहीं चाहता। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं आप पर। तुम्हारा भला सोचने में, तुम्हारे हित करने में सब कुछ लुटा देते हैं। सब लोग जो अपना होने का दावा करते हैं वो सिर्फ एक निश्चित समय तक होता है और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन एक माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन जब वही पुत्र बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी शादी हो जाती है, तो अपनी पत्नी की सुंदरता में अपनी माँ की अवहेलना करने लगता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, कुछ काबिल बन जाते हैं, तो वो हमें आंसू और लाचारी, अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं देते। माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देते हैं कि उनके बुढ़ापे को देखभाल, उनके मित्रों की में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। ये उनकी सबसे बुरी भाल, बहुत बड़ी उनकी भूल है। उम्र की इस पड़ाव में पहुंचने के बाद आपके मित्रों की भी यही हालत होनी है। आपका भी रूप और जवानी इसी तरह से हो जाएगी। आपका भी रूप देखकर लोग आपसे नफरत करेंगे। यौवन में माता पिता को औलाद से किन किन चीज़ों की उम्मीद है, वो उम्मीदें कभी नहीं करनी चाहिए। जो उम्मीदें हैं वो सुनो। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बनेगी। इस बात की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले ही आप अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थ बने। कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करें अपने लिए। नंबर 2 की सीख, कभी इस बात का भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर, प्रतिष्ठा के नशे में वो आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे इतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख ना हो।
तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का ओमिया हिंदी कहानी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।